नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो काफ़ी सामान्य है, जिसे हम सीजर, एपिलेप्सी या सामान्य भाषा में मिर्गी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक सामान्य बीमारी है, ये एक न्यूरो वाली बीमारी है, या ये कह लें कि ये एक दिमाग की बीमारी है। भारत में देखा जाए तो लगभग 1000 में से 4 या 5 व्यक्तियों में मिर्गी के दौरे की शिकायत होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने आस पड़ोसों में देखेंगे, अपने रिश्तेदारों में देखेंगे, तो उनमें से किसी न किसी को मिर्गी की समस्या जरूर होगी। दोस्तों, भारत में मिर्गी को बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है। इसका जो देखने का नज़रिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो ये कहा जाता है कि इसके ऊपर लगता है कोई भूत प्रेत का साया है, या कोई देवी आ गई हैं, या कोई माता आ गई हैं, या ये भी कहा जाता है कि जिनको मिर्गी होती है उनकी शादियां तक नहीं होती। अगर शादी हो जाती है तो उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चों में भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। इन सब प्रकार की अवधारणाएं, कुछ अधूरी जानकारियां होने से मिर्गी को काफ़ी अलग नज़रिए से देखा जाता है। जो भी मिर्गी का मरीज होता है उससे भी लोग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य बीमारी है, नसों की बीमारी है, न्यूरो की बीमारी है, उसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे आपको इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारी को एक ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, मिर्गी एक सामान्य बीमारी है। इसके अंदर दिमाग की जो नर्व करंट होते हैं, या ये कह लें कि जो सिग्नल वाले जो करंट होते हैं उसमें स्पार्किंग हो जाती है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो जो करंट है वो अवरुद्ध हो जाता है, या करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें हजारों लाखों नसें होती हैं। ये नसें एक दूसरे से मिली होती हैं, एक दूसरे से क्रॉस होती हैं, एक दूसरे के समीप टच होके वो आगे बढ़ती है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सर्किट सिस्टम है। इनमें से दोस्तों एक नस होती है जो हमको देखने की, हमको रोशनी का सिग्नल भेजती है। कुछ नसें होती हैं हमारे जो सुनने की प्रक्रिया उसकी सिग्नल भेजती हैं। कुछ नसें होती हैं जो कुछ सिग्नल होती है, ये होता है कि हमको उंगलियों को हिलाना है, हमको हाथ पैरों को चलाना है। इन सब प्रकार का जो करंट होते हैं वो हमारे ब्रेन से भेजा जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी नसें हैं, जो भी हजारों लाखों नसें हैं, वो कुछ ना कुछ काम आपके शरीर के लिए करती हैं। तो जहाँ इतनी सारी नसें हैं, इतनी सारी तारें हैं, तो वहाँ करंट भी होता है, करंट भी फ्लो करता रहता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारे दिमाग में जो भी करंट चलती है वो लगभग 15 से 20 माइक्रोवोल्ट तक होती है। और दोस्तों, हम सबके घरों में 220 वोल्ट का करंट आता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो दो नसें हैं एक दूसरे से इतना पास आ जाती हैं, इतना उलझ जाती हैं, लेकिन एक इंसुलेशन होता है जिसे हम माइलिन के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे से नहीं चिपकती हैं और एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं। तो दोस्तों, या तो माइलिन या तो किसी और अन्य कारण से दिमाग की जो दो नसें होती हैं एक दूसरे से इतनी ज़्यादा चिपक जाती हैं कि उनमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है, उनमें स्पार्किंग होने लगती है, और धीरे धीरे दिमाग का जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और दोस्तों, यही करंट जो 15 से 20 माइक्रोवोल्ट का रहता है वह बढ़ के 200 से लेके 300 माइक्रोवोल्ट तक हो जाता है। तो इसी प्रोसेस के बाद मिर्गी का दौरा चालू होने लगता है, क्योंकि दिमाग में स्पार्किंग बढ़ जाती है, करंट का फ्लो बढ़ जाता है, दिमाग इसको हैंडल नहीं कर पाता, उसकी वजह से मिर्गी का दौरा आने लगता है। तो जिन नसों में स्पार्किंग होती है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि कुछ नसें होती हैं जो सिग्नल भेजती हैं हाथों को, कुछ पैरों को सिग्नल भेजती हैं। तो जिन भी नस में स्पार्किंग होती है, करंट का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए जैसे हाथों की नसों में स्पार्किंग हुई है तो आपका हाथ लगातार हिलने लगेगा, उसमें झटके आने लगेंगे। अगर हाथ पैर दोनों की नसों में स्पार्किंग होती है तो हाथ पैर दोनों बहुत तेज़ी से हिलेंगे, बहुत तेज उसमें झटका आने लगेगा। इसी प्रकार से नस में स्पार्किंग बढ़ती है, करंट का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस जगह पे झटके आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो झटके आते हैं लगभग 15 से 20 सेकंड तक लगातार आते हैं और धीरे धीरे ये अपने आप ही
ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति बेहोश हो जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने आप होश में आने लगेगा। तो ऐसा मिर्गी के दौरे में एक ये सामान्य प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी 1/3 लोगों में इलाज ना होने के कारण से बार बार झटके आने के कारण सांस या हृदय गति रुकने की वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, मिर्गी को जाने। मिर्गी किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि छोटे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा तेज बुखार होता है, वह बुखार दिमाग तक चढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में मिर्गी आने लगती है। बच्चों में मिर्गी के झटके जैसे सिम्टम आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर दिमाग में बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी स्पार्किंग होने लगती है और मिर्गी का दौरा शुरू हो जाता है। कई बार जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर ये जो करंट का फ्लो है वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कभी कभी उनको झटके आ सकते हैं। खासकर दोस्तों, अगर ये देखा जाए कि बच्चों तथा बुजुर्ग के जो डेली रूटीन होता है उनमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ऐसा अधिकतर तब होता है कि जब बच्चे या बुजुर्ग काफ़ी देर तक खाना ना खाए हों, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो भूखे पेट हों, सही तरीके से प्रॉपर डाइट का ना लेना, बैलेंस डाइट का ना लेना। आजकल के हालात में काफ़ी ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं। तो ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी मिर्गी के झटके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर व्यक्ति को रात में कम नींद आती है, ज़्यादा देर तक अगर वो जागता है या वो ज़्यादा तनाव में रहता है, ऐसी कंडीशन में भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। कई बार हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनमें कुछ कीटाणु होते हैं, कीटाणुओं के छोटे छोटे लार्वाज होते हैं। वो लार्वा हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मिर्गी का दौरा चालू हो सकता है। कुछ लोगों में मिर्गी आनुवांशिक होती है, लेकिन दोस्तों इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। कभी कभी किसी को दिमाग में चोट लग गई, काफ़ी दिनों तक उसको लकवा ग्रसित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी मिर्गी आ सकती है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी आ रही है, मिर्गी का दौरा हो रहा है, तो हम उसे कैसे पहचाने कि ये मिर्गी का ही दौरा है। दोस्तों, मिर्गी का दौरा आने के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि मरीज अगर खड़ा है या बैठा है तो वो बैठे बैठे भी गिर जाता है और उसके हाथों पैरों में काफ़ी तेज तक झटके आने लगते हैं। ये कभी कभी एक हाथ या एक पैर में भी हो सकता है और कभी कभी ये दोनों हाथों तथा दोनों पैरों में भी झटके आ सकते हैं। मरीज का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंखें उलट सी जाती हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं। तो ये सब लगभग 15 से 20 सेकंड तक होता है, लेकिन कभी कभी ये 1 या 2 मिनट तक भी हो सकता है। इसके बाद मरीज धीरे धीरे सामान्य होने लगता है और दोस्तों इन लक्षणों के साथ साथ उसे काफी तेज पसीना भी आने लगता है। मरीज को पेशाब भी हो सकती है। इन सब के बाद धीरे धीरे झटके आना बंद हो जाते हैं। मरीज पुनः धीरे धीरे सामान्य रूप में आ सकता है। 15 से 20 मिनट बाद तो मरीज खुद खड़ा भी हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं कि अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर मरीज या व्यक्ति ने चश्मा पहना है और उसको मिर्गी का झटका शुरू हो गया है तो सबसे पहले आपको उसके चश्मे को निकाल देना चाहिए। उसके आसपास की ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए जिससे उसको चोट लग सके। मरीज अगर कुर्सी पर बैठा हो तो उसको धीरे से जमीन पर लेटा देना चाहिए। मरीज को एक तरफ पलटा के लेटा दें। और दोस्तों, अगर उसको झटका तेजी से आ रहा है तो उसको आने दें, कभी उस झटके को रोकने की कोशिश न करें। कभी कभी ये भी देखा गया कि झटके की रोकने की कोशिश करने के कारण जो व्यक्ति उसके पास होता है उसके हाथ पैरों में भी चोटें आ जाती हैं। व्यक्ति को अगर झटका आ रहा है तो उसके मुंह में कोई चीज़ न डालें। कुछ लोग चम्मच डाल देते हैं कि दांत न लगे, इसके कारण उसके मुंह में कुछ डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से उस वस्तु से मरीज को चोट लग सकती है, मरीज के दांत तक टूट सकते हैं। मरीज के मुंह में भी कभी हाथ न डालें। अगर मरीज के मुंह में आपने हाथ डाल दिया तो आपका हाथ उनके दांतों से कट सकता है। कुछ लोग प्याज सूंघाते हैं, मोजा सूंघाते हैं, चमड़े की चीज़ सूंघाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पे मरीज को फायदे की जगह नुकसान बहुत होता है। दोस्तों, जब तक मरीज को झटके आ रहे होते हैं तब तक आप किसी व्यक्ति को हेल्प के लिए बुला सकते हैं और उस व्यक्ति के आने के बाद मरीज को जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो मरीज का बीपी नोट करेंगे, मरीज की शुगर नोट करेंगे और कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद ये जो झटके होते हैं वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद मरीज को ड्रिप लगा के कुछ देर तक रोके रहते हैं। मरीज पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है तो मरीज का सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है कि जिसके द्वारा यह पता चल सके कि दिमाग की किस जगह पे स्पार्किंग हो रही है, उसकी वजह से मरीज को मिर्गी आ रही है। इन सब के बाद फिर लास्ट में मरीज की दवाइयाँ चालू हो जाती हैं।
कुछ लोगों में ये दवाइयाँ 1-2 साल तक चलती हैं और मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये दवाइयाँ काफ़ी लंबी देर तक चलती हैं। दवाइयाँ लेने में अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब दवा लेने की जब सिलसिला चालू होता है तो बीच में गैप कर देते हैं। गैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भी दिन अगर आपने दवाई लेने में गैप कर दिया तो उस दिन आपको मिर्गी का दौरा आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर दवाइयाँ लेंगे और जो गुड हेल्थ यानी कि हेल्दी हैबिट अगर आप रखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सही हो सकते हैं, या जो आपका मरीज है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब लास्ट में समझते हैं कि जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। जिन व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है उन्हें कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कोई भी गाड़ी उन्हें कभी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि बीच रास्ते में ही मिर्गी आने का खतरा हो सकता है और गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है और जिससे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है। कभी उनको आग के सामने नहीं बैठना चाहिए, कभी उनको पानी में तैरना नहीं चाहिए। जब कभी भी वो कहीं घर से बाहर जाएं तो किसी को साथ में लेके जाएं। तक मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर प्रॉपर दवाइयाँ आप करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर दवाइयों में एक भी डोज मिस हो जाती है तो अगले दिन ही आपको मिर्गी आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, मिर्गी की बीमारी एक सामान्य बीमारी है, यह कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, इसलिए जो भी मिर्गी के मरीज हैं उनके साथ आपको समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये जो मिर्गी की बीमारी है किसी को भी हो सकती है। दोस्तों, मिर्गी की दवाइयों के बारे में इस वीडियो में मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया। एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि मैं डॉक्टर कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिर्गी से संबंधित इतनी जानकारी तो मिल गई होगी कि आप समझ जाएंगे कि ये जो मिर्गी का दौरा आता है वो किस कारण से आता है, कब आता है, किस प्रकार से मरीज को ट्रीट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं वो भी मिर्गी के बारे में समान जानकारी प्राप्त कर सकें। मिर्गी के संबंध में अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।